हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये समस्या रहती है कि ये आखिर जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो है क्या और ये कहाँ रहता है। ये इसका आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट्स या ऐसा अंग है जो कोशिकाओं में पाया जाता है। अब कोशिका हमारी दो प्रकार की होती हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो हमारी होती हैं वो जितने भी हमारे यहाँ जीव जंतु जितने भी विशालकाय और छोटे दिखाई देते हैं या जो हमारे जो बड़े पौधे हैं उनकी कोशिकाओं में भी ये पाया जाता है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है हमारी, जो नील हरित शैवाल यानी छोटे हमारे वायरस और बैक्टीरियाओं के अंदर पाई जाती हैं। और आज हम बात करना चाह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जीव जगत के अंदर यानी हमारा एनिमल हो या हमारी जो प्लांट सेल है उन सभी के अंदर ये पाई जाती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो होता है कि जो हम जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद उनका ऑक्सीकरण होता है भोजन का यानी टूटना। और टूट करके ये जो है उसमें मतलब ऑक्सीकरण जो हमारे वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो मनुष्य के शरीर में जाएगी या पेड़ पौधों के शरीर में जाती है यानी सॉरी उससे निकलती है। और उसके बाद ये है कि ये जब हमारी जीव जंतुओं के शरीर में जाती है तो भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है यानी भोजन को तोड़ने का कार्य करती है। और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा हमारे शरीर की या हमारी कोशिकाओं के एटीपी यानी एक भाग होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसमें ये ऊर्जा स्टोर हो जाती है कोशिका के अंदर। और जो आपातकालीन की जो स्थितियां होती हैं उस स्थिति में ये ऊर्जा हमारे दैनिक जैविक क्रियाओं के कार्य में आती है। बहुत सारे व्यक्ति जैसे आपने देखा होगा कि उपवास रख लेते हैं, यानी उपवास का मतलब है 8-9 दिन के लिए उपवास भोजन नहीं खाते हैं, तो उनके अंदर चलने फिरने या कार्य करने की जो क्षमता है वो कहाँ से प्राप्त होती है। जो हमारी सेल्स बॉडी यानी कोशिकाएं जो हमारी होती हैं उन कोशिकाओं में जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया बैठी हुई है और उसमें एक पार्ट होता है एटीपी। और एटीपी से ये ऊर्जा उस व्यक्ति को 8-9 दिन जो व्रत रखता है उसके अंदर उस काम को एटीपी से मिलती रहती है। तो ये मैंने इसको कोशिका का विद्युत ग्रह भी इसको कहा जाता है यानी पावर हाउस भी कहते हैं इसको। जैसा कि आप चित्र में नजर आ रहा है, ये एक संरचना हमारी एक अंडे के आकार की होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इस क्रिस्टल संरचना में देख रहे हैं कि ये उंगलियों के टाइप की क्रिस्टल टाइप की ये क्रिस्टी बनी हुई है। इन पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं। यानी ये जो है हमारा जो भोजन होता है उस भोजन को ऑक्सीसोम यानी तोड़ने का कार्य करने का करती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज जो सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मतलब जो है बाल्डे कॉलीकर्ने एक हमारे कीट्स थे, कीट माने कीट पतंगे, उनकी मांसपेशियों के अंदर सबसे पहले खोज की। और उसके बाद में बेल्टा और हमारे एक वैज्ञानिक और थे बेल्टा, और उसके साथ साथ इनके नाम दे रहे हैं बेल्टा ने इसका नाम मतलब कोशिका रखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। और इस तरीके से इसकी जो हमारी देखा होगा कि जो व्यक्ति यानी 60 साल से अधिक या 60 साल के आसपास होते हैं उनमें देखा है कि उनकी माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होने के कारण उनके शरीर के अंदर ऊर्जा कम बनना शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि बच्चे देखो, बच्चों में क्योंकि उनकी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छी होती हैं, उनके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है। और जिनकी एज 40 साल से 60 साल के बीच में जाती है उनकी माइटोकॉन्ड्रिया शरीर की कमजोर पड़ने के कारण उनके शरीर के अंदर ऊर्जा का जो स्रोत है वो कम हो जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, मुख्य कार्य जो हमारा होता है, जो हमारे जीव जंतु जगत के हैं, वो उनका भोजन का ऑक्सीकरण करना और ऑक्सीकरण करके ऊर्जा को बनाना। और ये हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारी सेल्स कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं में एटीपी नाम का एक स्थान होता है। एटीपी नामक स्थान में ये ऊर्जा को
स्टोर कर देती है और मनुष्य की दैनिक ये जो जैविक क्रिया है उनके काम में आती है। जैसे बोलना है, चलना है, फिरना है, या आपको कुछ करना है, जो भी हम जैविक क्रिया करते हैं मनुष्य की सुबह से लेकर शाम तक, उन जैविक क्रियाओं में ये ऊर्जा हमारे कार्य में आती है। जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं अन्य बच्चे को शेयर करने का भी कार्य करें। और ये वीडियो शायद है कि बहुत इंटरेस्टेड वीडियो बनाता हूं मैं, और ये बहुत खुलकर के खुले विचारों के साथ में अपनी वीडियो देता हूं, तो इसलिए आप लोग जो देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें।